अब हम मेंडल ने जो प्रयोग किए थे उसकी बात करेंगे। तो उन्होंने एक संकर क्रॉस किया था यानी मोनोहाइब्रिड क्रॉस, और दूसरा था उनका डाईहाइब्रिड क्रॉस। तो पहले हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस की बात करेंगे। तो जैसे हमने शब्दावली में भी बात की थी कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस में एक ही लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया जाता है। उसकी पहली पीढ़ी में जनरेशन जो है वो उसका अध्ययन किया जाता है, उसके बाद दूसरी पीढ़ी में किस तरह के हमको रिजल्ट मिलते हैं उसका अध्ययन किया जाता है। तो उन्होंने 7 लक्षण का जो चयन किया था वो एक एक करके उनका अध्ययन किया था। अभी हम जो एग्जाम्पल के तौर पे ले रहे हैं वो जो है लंबे पौधे और बौने पौधे के बीच जो क्रॉस हुआ उसमें F1 पीढ़ी में क्या रिज़ल्ट आया और F2 पीढ़ी में क्या रिज़ल्ट आया उसको हम लोग देख लेते हैं। तो जैसे आप ये देख रहे हो, चित्र देख रहे हो, तो जो लंबे पौधे हैं, लंबे पौधे का जो जीनोटाइप है वो कैपिटल T और कैपिटल T है, और बौने पौधे का है स्मॉल t है। तो ये एक पेरेंट 1 हो गया और ये पेरेंट 2 हो गया, यानी जनक 1 और ये जनक 2 हो गया। अब इनसे जो गैमेट्स बनेंगे यानी जो युग्मक बनेंगे, और ये कब बनेंगे? सेल डिवीज़न, जो मियोसिस सेल डिवीज़न है उसमें जो वो गैमेट्स बनते हैं। अब इसमें जो गैमेट्स हैं वो किस तरीके के बनेंगे? क्योंकि कैपिटल T है तो कैपिटल T टाइप का युग्मक बनेगा, स्मॉल t में स्मॉल t टाइप का युग्मक बनेगा। इन दोनों युग्मकों के बीच जब फ्यूशन होगा तो जो संतति में जो जीनोटाइप आएगा वो कैपिटल T और स्मॉल t आएगा। कैपिटल T जो है आपका लंबा वाले जो जनक से आया जीनोटाइप, और स्मॉल t जो है वो बौने पौधे का जो जीनोटाइप है वो आया। तो ये तो मतलब जीनोटाइप की बात हुई, लेकिन जो लक्षण प्रारूप रहा तो पहली पीढ़ी में देख रहे हैं जैसे कि 100% जो है उनको लंबे पौधे मिले। अब लंबे पौधे जो मिले, अब उन्होंने इनका स्वपरागण कराया गया यानी सेल्फ पॉलिनेशन कराया गया। तो सेल्फ पॉलिनेशन कराने पर जो सेकंड जनरेशन मिली यानी F2 में क्या रिज़ल्ट आया उसको देखते हैं। तो आपका जो कैपिटल T और स्मॉल t जो संतति थी, अब उसमें 2 तरीके के गैमेट्स बनेंगे, कैपिटल T वाले भी और स्मॉल t वाले भी। और चूँकि अब इसका स्वपरागण हो रहा है, स्वपरागण का मतलब कि उसी पौधे के फूल का मेल गैमेट और उसी पौधे के फूल का फीमेल गैमेट में यदि फ्यूशन हो रहा है तो वो होगा स्वपरागण। तो स्वपरागण में भी उनका जो जीनोटाइप है वो कैपिटल T और स्मॉल t रहेगा। तो इनके बीच जब क्रॉस कराया गया तो इनके जो गैमेट्स बने कैपिटल T स्मॉल t, कैपिटल T और स्मॉल t। तो सेकेंड जनरेशन में हमको क्या मिला? आप जैसे देख रहे हो कैपिटल T, ये क्या है? प्योर टॉल है। प्योर हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इनके दोनों जीनोटाइप जो हैं, एलिल्स जो हैं वो सेम है, तो ये प्योर टॉल हो गए। फिर आप देख रहे हो कैपिटल T स्मॉल t और कैपिटल T स्मॉल t। तो ये कैसे हैं? ये हाइब्रिड और टॉल होंगे। टॉल क्यों होंगे? क्योंकि जो कैपिटल T है, क्योंकि उसमें कैपिटल T आया जो लंबेपन के गुण को प्रदर्शित करता है, तो चूँकि वो प्रभावी लक्षण है तो जो ये 50% है वो हाइब्रिड टॉल हैं। हाइब्रिड का ध्यान दीजिएगा कि हम इसको हाइब्रिड क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसके जो जीनोटाइप हैं वो अलग अलग हैं, भिन्न प्रकार के हैं। और आप 25% जो है वो स्मॉल t मिला, यानी कि वो भी क्या रहा? प्योर ड्वार्फ है, माने कि प्योर यानी शुद्ध कहना चाहिए समयुग्मजी जो हैं वो बौने पौधे मिले। तो इस तरीके से अपने को ये जो रिज़ल्ट मिला, यदि हम इसका जीनोटाइप और फिनोटाइप को देखेंगे तो जीनोटाइप हमको कैसे मिला? कैपिटल T स्मॉल t और स्मॉल t माने 1:2:1। हमारा रेशियो जीनोटाइप क्या रहेगा? 1:2:1। और फिनोटाइप क्या रहेगा? कैपिटल T क्या शो करेगा? लंबे पौधे होंगे, और कैपिटल T स्मॉल t भी क्या शो करेंगे? लंबे। तो इस तरीके से 25% जो है प्योर ब्रीडर वाले रहे और 50% जो है वो हाइब्रिड।
तो इस तरीके से 75% जो हैं वो हमको कैसे मिले, लंबे पौधे मिले, और 25% जो है वो हमको बौने पौधे मिले। तो इस तरीके से फिनोटाइप का रेशियो जो आप देख रहे हो ये 3:1 है। तो इस तरीके से ये जो उन्होंने एक लक्षण को लेकर जो क्रॉस कराया था, उनमें जो उनको F1 पीढ़ी में क्या मिले, टोटली जो लंबे जो प्रभावी लक्षण था वो लक्षण प्रदर्शित हो गया। तो ये पहली पीढ़ी हुई। दूसरी पीढ़ी में कहीं ना कहीं अंतर दिखा। वो अंतर क्या दिखा कि जो रिसेसिव कैरेक्टर था, यानी जो अप्रभावी लक्षण था, जो पहली पीढ़ी में प्रदर्शित नहीं हो पाया था, वो दूसरी पीढ़ी में जो है वो प्रदर्शित हो गया। तो इनका जीनोटाइप और फिनोटाइप किस तरीके का रहा, ये क्रॉस किस तरीके रहा, इससे संबंधित उन्होंने लॉस बनाए थे। एक प्रभाविता का नियम है और एक लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है, यानी पृथक्करण का नियम। तो ये दोनों नियमों को हम बाद में पढ़ेंगे। आज के इस अध्याय में जिन बातों को हम जाना कि वंशागति एवं विविधता का सिद्धांत, ये जो चैप्टर है इससे संबंधित हमने इसका जो इंट्रोडक्टरी पार्ट था कि आनुवांशिकता क्या है, आनुवांशिकी क्या है, इसके बारे में जाना। आनुवांशिकता से संबंधित कुछ शब्दावलियाँ थी, तकनीकी शब्दावलियाँ, उनके बारे में जाना। मेंडल जो हैं उनकी हिस्ट्री के बारे में जाना, और फिर मेंडल ने जो जिस पौधे पर काम किया था, यानी मटर के पौधे पर, वो मटर के पौधे का चयन का कारण क्या था और उनकी सफलता का कारण क्या था, और इसी तरीके से उन्होंने जो 7 लक्षणों का चयन किया था वो उसका आधार क्या था, इन बातों को जाना। इसके साथ ही हमने शब्दावलियों को भी डीपली जाना कि किसको क्या कहते हैं। तो जो भी आज के पार्ट में हमने जाना उसको डायग्राम के साथ प्रैक्टिस करके जो है बार बार यदि प्रैक्टिस करते हैं तो वो बेहतर होगा, क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है और इससे संबंधित हर बातें हमें पता होनी चाहिए यदि हम नीट के लिए तैयारी कर रहे हैं या फिर बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो यदि बेसिकली हम कॉन्सेप्चुअल लेवल पर हम यदि इसको शुरुआत से समझ लेंगे तो हमें आगे भी इसके जो तथ्य हैं या जो सिद्धांत हैं इनको समझने में हमें आसानी होगी। तो बेहतर तरीके से हम इसके एक एक पार्ट को जानने का प्रयास करें।